स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है साथियों? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है मेमोरी में, रैम में, रोम में, सीपीयू में। तमाम बच्चे मेरे को राइट आंसर कमेंट में करेंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? कंप्यूटर में अधिकांश मेमोरी साथियों सीपीयू होती है ना, सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी आंसर है। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट साथियों, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या फिर अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बग। क्या कहेंगे? बग कहलाता है। ये सी आंसर जाएगा, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ओएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ बिल्कुल, इनपुट आउटपुट आपकी डिवाइस को भी कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों। यहाँ पर है विंडोज है, ओपन सोलारिस है, लिनुक्स है साथियों, माइक भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर जाएगा, इनमें से कोई नहीं है भी, है ना। डी आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है वो पूछी है। तो यहाँ पर साथियों सी आंसर जाएगा, इसका उपयोग मनोरंजन में किया जाता है। इसका उपयोग मनोरंजन में किया जाता है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। अभी भी बता कर आया साथियों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है बताओ। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है भी? ऑप्शन जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये आपका सीपीयू का पूरा नाम है। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में तार्किक गणना का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में तार्किक गणना का कार्य कौन करता है? कौन करता है? एएलयू करता है। कौन करता है? एएलयू करता है। बिल्कुल साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है एएलयू। नेक्स्ट है कि किसी एक स्थान पर डाटा का समूह है कलेक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तमाम बच्चे मेरे को यहाँ पर राइट आंसर कमेंट में देंगे। डाटाबेस है, किसी एक स्थान पर डाटा का कलेक्शन करना, डाटा एंट्री, कंप्यूटर में डाटा फीड करना, ठीक है। और डाटा रेजिडेंसी, यहाँ पर एक प्रकार के डाटा का किसी कंप्यूटर के एक अधिकार पर आना साथियों। यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा डाटा बेस है। सी आंसर होगा, डाटा बेस है। नेक्स्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जिस पर अन्य कार्य निर्भर है कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर व मदरबोर्ड हार्डवेयर है साथियों। यहाँ पर सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर है कर्नल। क्या जाएगा? कर्नल है। बिल्कुल साथियों, कर्नल इसका सही आंसर जाएगा। जैक क्या होता है? जैक है, जैक कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए सॉकेट होती है साथियों, जैक। तो नेक्स्ट है खुली हुई एप्लीकेशन के बीच परस्पर स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? 59 नंबर क्वेश्चन। खुली हुई एप्लीकेशन के बीच परस्पर स्विच करने हेतु शॉर्टकट कुंजी कौन सी होने वाली है? तो टैब होने वाली है। क्या कौन सी होने वाली है? बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका Alt प्लस टैब। ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों यदि किसी एक्सेल फाइल में सेल का एड्रेस A11 है तो इसका अर्थ क्या है?
यदि किसी एक्सेल फाइल में सेल एड्रेस A1 है तो इसका अर्थ क्या होने वाला है? बिल्कुल, तमाम बच्चे मेरे को 60 नंबर का सही आंसर कमेंट में देंगे कि इसका सर जी आंसर जाएगा सी आंसर, सेल एक कॉलम की 11वीं रो में है। ठीक है, सी आंसर जाएगा सेल ए कॉलम की 11वीं रो में है। सी आंसर लॉक करेंगे तमाम साथी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित न्यायिक तीर्थ का संबंध शासन की किस व्यवस्था से था? कौटिल्य, सही आंसर जाएगा नगर रक्षा से, नगर रक्षा से सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की जाती है? संस्थापक रहता है एम जोशी और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। स्थापना वर्ष रहती है साथियों 1920 से, अक्टूबर 1920 से, यानी बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में वह धर्म जो पद्य व गद्य विधाओं में रचित किया गया है कौन सा है? अर्थवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है। बिल्कुल साथियों सही आंसर जाएगा आपका यजुर्वेद है। सी आंसर करेंगे कमेंट में, यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्म योग, धर्म योग, राजयोग जैसी पुस्तकें किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई? कर्म योग, धर्म योग, राजयोग जैसी पुस्तकें किस समाज सुधार द्वारा लिखी गई? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद द्वारा, केशवानंद चंद्र सेन के द्वारा, किसके द्वारा लिखी जाती है ये पुस्तकें? इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर है विवेकानंद द्वारा। विवेकानंद ने साथियों 1897 के अंदर किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। ठीक है, हाँ जी, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? विवेकानंद जाएगा, यानी सी आंसर लॉक करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और जो विद्यार्थी आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और क्लास को एक लाइक बनता है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों तक क्लास को शेयर भी कर देंगे। चलिए साथियों, मैं मिलता हूँ किसी अपनी लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए क्लास यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आते, तब तक के लिए जय हिंद।